Hey my dear students, good morning. Today I am going to define you the next paragraph of the heading A Nation is the Making. In this paragraph, in the previous paragraph, I have told you about the how the Indian National Congress Party has been created with the help of the 72 member and what was the motto of that community, that they wanted a place in the government by appointing our representative who rule for the India, as well as I have also seen that how the British officers has situated on the higher post of our government and there were no any place for the Indians. So today we will see that next work and the further work of the Indian Congress Party and what they want to reform and why they have created a community. Let's start this video with the next para. Okay students, come. The earlier Congress also raised a number of the economy. The early Congress also raised a number of the economic issues. हम लोग ने देखा कि कैसे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हो रही है तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने गवर्नमेंट से बहुत सारी चीज़ों की मांग की, जिससे सबसे पहले जो इसमें था क्या कि आर्म्स एक्ट हटा दिया जाए। जो आर्म एक्ट भारतीयों के ऊपर लगाया गया था कि भारतीय कोई भी शस्त्र अपने पास नहीं रख सकते थे, इस एक्ट को हटा दिया जाए। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसकी मांग की गई। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जैसे में इसकी स्थापना होती है 1885 में, तो अपने शुरुआती दौर में इसने इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को भी, आर्थिक रूप से जो परेशानियां थी भारत में, जो बेरोजगारी, जो तंगी चल रही थी भारतवर्ष में, उसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ने आवाज़ उठाई। इट डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड फेमिनाइज, इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू, impoverished peasants and the जमींदार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये ब्रिटिश जो रूल है ये भारत में गरीबी और बेरोजगारी को लेकर के आई है, और ये जो हम लोग के लैंड पे, हम लोग के खेतों पे, ज़मीनों पे ये जो रिवेन्यू दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, इनकी वजह से जो पीजेंट है, किसान है, जो काश्तकार है, जो ज़मींदार हैं, उनमें आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत बुरी होती जा रही है। एंड एक्सपोर्ट ऑफ द ग्रेन टू यूरोप हैड क्रिएटेड फूड शॉर्टेज। इसके साथ साथ भारत में जो अनाज और खाद्य पदार्थ उत्पन्न किए जा रहे हैं, वो सभी खाद्य पदार्थ, उसमें से लगभग परसेंटेज 17% खाद्य पदार्थ यूरोप में, ब्रिटेन में यानी कि भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से भारतवर्ष में खाने की भूखमरी तक आ गई है। द कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ द रिवेन्यू। कांग्रेस ने कहा करों में कमी की जाए। ये जो कर आप लगाए हैं, रिवेन्यू जो आपने लगाया है, इसके परसेंटेज में कमी की जाए। कट द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो आप अपनी सेना पे खर्च कर रहे हैं ना, हमारे भारतवर्ष से कर लेकर के अपनी सेना पर जो आप खर्च कर रहे हैं, उस खर्च में भी कमी की जाए। एंड मोर फंड फॉर द इरिगेशन, और भारत की कृषि की सिंचाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड गवर्नमेंट के द्वारा मुहैया कराए जाए, दिए जाए। ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा मांग की गई। इट पासेस मैनी रिजोल्यूशन ऑन द सॉल्ट टैक्स। इसके साथ साथ बहुत सारे मूवमेंट, बहुत सारे आंदोलन, जैसे कि नमक कर, जो साल्ट बनाने पर, जो नमक बनाने पर टैक्स लगा था, उसको भी हटाने की मांग। ट्रीटमेंट, जो भारत से लेबरर, मजदूर यूरोप में जाकर के वो काम कर रहे थे, उनके साथ जो बिहेवियर हो रहा था, उस बिहेवियर को सुधारने की मांग। जो हमारे भारतवर्ष में जंगलों में रहने वाले आदिवासी, जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, वो सफ़र कर रहे थे, किसके द्वारा? फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि वन अधिकारी जो हुआ करते थे, उनके द्वारा जो परेशानियां झेली जा रही थी हमारे यहाँ के आदिवासियों को,
उनको भी दूर करने की मांग की गई। All this so that despite being a body of the educated elite, ये सब चीज़ें हमको ये दर्शाती हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी वो पढ़े लिखे वकीलों अफसरों की एक संस्था थी। बट इसके अलावा इन लोगों ने कांग्रेस डिड नॉट टॉक ओनली ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोफेशनल ग्रुप। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक उच्च पदवी के व्यापारियों के ऊपर, जमींदारों के ऊपर, उद्योगपतियों के ऊपर ही बस बातें नहीं की, बल्कि इन्होंने उच्च लेवल से नीचे जा कर के जो छोटे काश्तगर हैं, आदिवासी हैं, ट्रेजर है, पीजेंट्स हैं, फार्मर है, इन सब के लिए भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में बातें की गई। इनके लिए भी न्याय की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में की गई। The moderate leader wanted to develop public awareness about the unjust nature of the British rule. They published newspaper, wrote articles, and showed how British rule was leading to the economic ruin of the country. अगर हम देखें तो जो कांग्रेस लीडर थे उन लोगों ने लोगों को अवेयर कराने के लिए, जागरूकता के लिए बहुत सारे वे भी अपनाए, जागरूक करना चाहा, भारतीयों को जागरूक करना चाहा इन लोगों ने। किसके लिए? ब्रिटिश रूल के खिलाफ। कि आप समझिए आखिर ये जो अंग्रेज है हमको सिविलाइज्ड बना रहे हैं, हमको मॉडर्न बना रहे हैं बस, लेकिन इनका जो मोटो है वो क्या है? दे पब्लिश न्यूज़पेपर, रोट आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया, आर्टिकल्स लिखे गए, एंड सो द ब्रिटिश रूल वाज लीडिंग टू द इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री। और ये दर्शाया गया इन सभी चीज़ों से, चाहे वो कोई पेपर हो, कोई आर्टिकल्स हो, कोई मैगजीन हो, इन सब में कोई, यहाँ तक कि कोई स्पीच हो, कोई मैटर पे कहीं कम्युनिटी में कोई स्पीच हो, उन जगहों पर ये बताया गया कि ये ब्रिटिश पूर्णतः हम लोग की इकोनॉमी को ख़त्म कर देना चाहते हैं। दे क्रिटिसाइज, कौन? दे कौन? दे यहाँ पर कौन है? कांग्रेस पार्टी के सदस्य। उन लोगों ने आलोचनाएं भी की, किसकी? ब्रिटिश रूल की। इन देयर स्पीचेस एंड सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव तक को चुना और उनको जगह जगह भारतवर्ष के अन्य जगहों पर, क्षेत्रों पर भेज करके लोगों की ओपिनियन को जानने और अंग्रेजों की ओपिनियन को बताने के लिए भी कोशिश किए। अपने प्रतिनिधित्व को भेजे, रिप्रेजेंटेटिव को भेजे, भाषणों से, शब्दों से, आर्टिकल से, न्यूज़पेपर से, मतलब जो भी एक कन्वर्सेशन का वे होता है, कम्युनिकेशन का जो वे होता है, उन सब संचार माध्यमों को इन लोगों ने ढूंढा और उसकी हेल्प ली। They felt that the British has respect for the ideal of the freedom and the justice. But इन सारे ओपिनियन से ये लगा कि जो अंग्रेज हैं ये लोग क्या, मतलब भारतीयों के मन में ये था कि अंग्रेज क्या चाहते हैं? एक फ्रीडम चाहते हैं और फ्रीडम वाला न्याय चाहते थे। भारतीयों के मन में ये था कि अंग्रेज एक स्वतंत्रता चाहते हैं और न्याय चाहते हैं, एंड सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड ऑफ द इंडियन। और इस तरह से उन्होंने भारत के डिमांड को भी माना। ठीक है, ब्रिटिश को क्या लगता था? कि ब्रिटिश को ये लग रहा है कि हम भारतीय इन सारी चीज़ों से क्या चाहते थे? अपनी आज़ादी चाहते थे, और आज़ादी, जीने की आज़ादी चाहते थे, न्याय चाहते थे। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी इन बातों को माना भी। वाट वाज नेसेसरी, बट जरूरी क्या था? देयर फॉर वाज टू एक्सप्रेस देयर डिमांड एंड मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द फीलिंग ऑफ द इंडियन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सबसे फर्स्ट मोटो था कि सरकार में हम एक मध्य मार्ग अपनाए। कहने का मतलब भारतीय जनता जो है हमारी, उनकी सोच को ले जाकर के हम गवर्नमेंट के पास पहुंचाएं कि हम आपके बारे में क्या सोचते हैं, हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे। ये काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारी फीलिंग्स को, भारतीयों की फीलिंग्स को, डिमांड को गवर्नमेंट को अवेयर कराया, जागरूक कराया। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट पैरा, फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट। आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये एक कोटेशन है। आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे हम
लेकर रहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। इसको अच्छे से घर पे पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा हमसे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।